मैं इस माता चिंतपूर्णी की धरती, गुरु नानक देव जी के वंशजों की धरती ऊना को अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूं और दंडवत नमन करता हूं। आज 26 जनवरी का दिन है। देश का गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और सभी का इस शुभ अवसर पर अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, हम सभी गत लगभग अब तीसरा साल चल रहा है और इस तीसरे साल में दुनिया में एक ऐसी महामारी आई है जिस महामारी के संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं। कोरोना के कारण से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा है और अनेकों ऐसे हमारे अपने जो हमारे मध्य में से चले भी गए। और ऐसे विकट समय में भारत का यह सौभाग्य रहा कि देश का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में था और इसलिए जब जैसी आवश्यकता लगी तब यदि कोई भी निर्णय करने की जरूरत महसूस हुई तो मजबूत इरादों वाले प्रधानमंत्री जी ने देश हित में, जनहित में वो काम करके दिखाए। और उसके बाद देश में स्वदेशी वैक्सीन की खोज हुई और आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम चला है। और उसी में साथियों, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कोरोना के समय में भी हर प्रकार की व्यवस्था का ठीक प्रकार से संचालन किया गया और जब कोरोना वैक्सीन लगाने की बात आई तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अब हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दूसरी डोज में भी अव्वल स्थान पर रहा है और 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने में हमने 100% तक सफलता प्राप्त की है। और इस मध्य में हम सभी का कई बार पहले की तरह खुल के मिलना, बातचीत करना, जगह जगह पर बड़े और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होना और ऐसा संपर्क होता रहा, लेकिन कोरोना के कारण से यह सब संभव नहीं हो पा रहा था। और आज हम अपने गणतंत्र दिवस पर हैं और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को एक बात के लिए पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि पिछले कल हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस था और पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर
सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपए के उपहार दिए हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा ये की है कि हिमाचल प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता हैं, जो लगभग 11 लाख से अधिक हैं, लगभग प्रदेश का हर परिवार उसमें आता है, सभी को 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। और उसके साथ ये कहा है कि जो 60 यूनिट से 125 यूनिट तक बिजली पर जो पैसा लिया जाएगा वो 1 रुपया लिया जाएगा, जो कि पहले 1 रुपये 90 पैसे होता था। और साथ में ऊना के किसानों को तो और भी बधाई देता हूं, जहां पर इससे हम सबको लाभ मिलेगा। किसान और खेती करने वाले के लिए भी 30 पैसे प्रति यूनिट पैसा, क्या यानी ये कहा जाए कि प्रोफेसर राम कुमार जी मुझे प्रातःकाल कह रहे थे, लगभग ये कहें कि 90-100 रुपया ही शायद महीने का खर्च आएगा और किसानों को भी बहुत अधिक लाभ इस सबसे मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,25,000 कर्मचारी हैं। उन सभी के लिए कहा गया है कि पंजाब के वेतनमान के अनुसार उनको भी वेतन दिया जाएगा। और फिर यह कहा गया है कि पहले 2 विकल्प दिए गए थे नए वेतनमान को लागू करने के लिए। एक था 2.25% का और अगला था 2.59% का। और पिछले कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब तीसरा विकल्प भी, जिसमें 15% तक की बात की गई है, उसको भी लागू कर दिया जाएगा। और हमारे पुलिस के जवान जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं और इनकी जो वेतन विसंगतियां थी उसको भी दूर किया गया है। जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने 2015 में समाप्त किया था, उसको फिर से लागू किया जाएगा। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि भारत सरकार ने जो कहा है कि महंगाई भत्ता 31% तक दिया जाना है, तो ऐसे 31% तक हिमाचल प्रदेश भी देगा। और जो हमारे पेंशन भोगी हैं 1,75,000 के करीब, उनको भी पंजाब के मुताबिक दिया जाएगा। तो मित्रों, हजारों करोड़ रुपए के ऐसे फैसले और ऐसी घोषणा पिछले कल हिमाचल के मुख्यमंत्री ने की है। और हिमाचल की सरकार जिस दिन से सत्ता में बैठी, उसी दिन से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में दिन रात अनेक प्रकार के काम किए। मुझे याद है पहली कैबिनेट में यह कहा गया कि जो अधिकतम आयु सीमा है वृद्धा पेंशन की, उसको 80 साल से कम करके 70 वर्ष तक किया जाए। ये काम भी उन्होंने करके दिखाया। और आम जनमानस सरकार के करीब आए, उसे काम करने में परेशानी ना हो। 1100 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को प्रारंभ किया गया। जनमंच जैसा कार्यक्रम जिसमें सीधा आकर के जनता से कोई खड़ा होता है और कहता है मेरी ये समस्या है, इसका समाधान करें। एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम भी हिमाचल की सरकार ने चलाया है। दोस्तों, जहां मैं ऊना जिला में आप सभी के सामने अपनी बात आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर कह रहा हूं, आपका ऊना जिला जो 1 सितंबर 1972 को अस्तित्व में आया है और ऊना जिला
हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से तो छोटा है, लेकिन विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। और यहां पर ऊना जिला में 550 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल का सब डिपो बन करके तैयार हो चुका है, जबकि 35 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न ISBT बस अड्डा ऊना के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया है। 22 करोड़ रुपए की लागत से आपका मिनी सेक्रेटरिएट, 29 करोड़ रुपए की लागत से रामपुर में सब्जी मंडी, 49 करोड़ रुपए से व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र भवन और लगभग 3.5 करोड़ की लागत से सर्किट हाउस के भवन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला ऊना के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इस दिशा में भी अनेकों कदम उठाए गए हैं। ऊना में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले PGI सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है, जबकि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 8 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनाने और 20 करोड़ रुपए की लागत से मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही हिमाचल की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हरोली में ESIC अस्पताल खोलने के लिए भी प्रयासरत हैं। वर्षा ऋतु के दिनों में ऊना शहर में जल भराव एक बड़ी समस्या रहती है। इस समस्या का स्थायी निदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 22 करोड़ रुपए की लागत से धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत शहर के नालों के चैनलाइजेशन का कार्य जल्द आरंभ करके इसको लगभग 1 वर्ष में पूरा करके दिया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला ऊना शिखर की ओर अग्रसर है। साथियों, यहां पर मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके दी है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश देश में प्रथम स्थान की ओर बढ़ रहा है। और इसलिए अब यहां पर ऊना जिला के अंदर स्कूलों के नए भवन बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने धनराशि उपलब्ध करवाई है। और जहां जहां पर जैसी आवश्यकता है, कहीं पर स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है, कहीं पर नए विद्यालय खोलने की आवश्यकता है, ये सबके सब काम भी आपको करके दिए गए हैं। और प्रदेश सरकार ने नवोदय स्कूल की तर्ज पर अटल आदर्श विद्यालय बनाना भी शुरू किए हैं। ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कोठी गहरा में 62 करोड़ रुपए की लागत से अटल आदर्श विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। वही हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत ठाकरा में श्री अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने की है। और अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी अटल आदर्श विद्यालय खुले, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जिला ऊना हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में एक इन्वेस्टर मीट किया गया और जिस इन्वेस्टर मीट में लगभग 96,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और उसी के अंतर्गत जिला ऊना में भी वर्तमान में
लगभग 1200 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश और जिसमें 1156 उद्योग स्थापित हैं और जिसके कारण से ऊना जिला के 23,717 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इनमें 1,132 सूक्ष्म एवं लघु जबकि 24 मध्यम एवं बड़े उद्योग शामिल हैं। साथियों, ऊना में अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टर्मिनल व रेन फेड पीओएल टर्मिनल को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं से जिला में 700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने हरोली में बल्क ड्रग पार्क खोलने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की है और हमें पूरा विश्वास है कि हरोली को केंद्र सरकार बल्क ड्रग पार्क का तोहफा जरूर देगी, जिसे 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। मुझे आज के इस शुभ अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिला ऊना की चिरलंबित मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने लोहारली चुरली पुल के लिए धन उपलब्ध करवा दिया गया है। 500 मीटर लंबे बनने वाले इस पुल के लिए सरकार ने 43 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की राह दिखाई है। जिला में तैयार हो रहे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को स्वयं भद्रा ब्रांड के नाम से मार्केट किया जा रहा है, जिससे स्वयं सहायता समूहों को लाभ प्राप्त हो रहा है और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। और आज की जो अभी प्रदर्शनी थी उसमें पहले हमने स्वयं भद्रा ब्रांड के नाम से यहां पर भी देखी है। और इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए आरंभ की गई सुपर 50 योजना भी अपने उद्देश्य में सफल रही है। जिला प्रशासन की संजीवनी परियोजना के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई गरिमा, आशीर्वाद, संबल व नव जीवन योजनाओं को भी स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेटियों माताओं की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिला ऊना में 209 बेटियों को 10.5 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 190 लाभार्थियों को लगभग 69 लाख रुपए की मदद दी गई है, जो कि शगुन योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके कारण से गरीब परिवार की बेटियों के लिए 31,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण को नया आयाम प्रदान करने के लिए शुरू की गई हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिला में अब तक 21,294 पात्र परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10,509 पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। बहनों भाइयों, गंभीर बीमारी से जूझ रहा कोई भी गरीब परिवार धन के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। और उसी तर्ज पर हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना लाई है। और मैं देख रहा था
जिसके अंतर्गत जिला ऊना में भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत 34,613 परिवारों को गोल्डन कार्ड दिए हैं और जिसमें अब तक 4,428 गरीब लोग अपना इलाज करा चुके हैं और उनकी बीमारी के इलाज पर लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। और हिमकेयर योजना जो हिमाचल सरकार ने चलाई है उसके अंतर्गत जिला ऊना में लगभग 40,000 परिवारों को पंजीकृत किया गया है और जिसमें से 15,378 परिवार हिमकेयर योजना का लाभ ले चुके हैं, अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त खर्च कर चुके हैं। और सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपया विभिन्न बीमारियों के कारण अपंग व्यक्तियों को मिल रहा है और जिसमें आपके जिला ऊना में भी लगभग 1,200 ऐसे परिवारों को सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। गरीबों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इस सभी को मिलाकर के लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे आवास बना करके दिए जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, हिमाचल प्रदेश की सरकार लगभग हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम कर रही है और मनरेगा के अंतर्गत भी इस वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि चाहे बागबानी का क्षेत्र है, किसानी का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से काम किया गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऊना जिला का ढांचा मजबूत हो उसके लिए रीजनल हॉस्पिटल ऊना में 1,000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट, हरोली, पालकवा तथा पंडोगा में 500 LPM क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चल रहे हैं। और कोरोना संक्रमितों का पता लगाकर उन्हें सही इलाज प्रदान करने के लिए RT-PCR लैब पालकवा में बनाई जा रही है। और इसी तरह से हम ये देखेंगे कि भवन एवं निर्माण कल्याण बोर्ड से पंजीकृत 8,340 मजदूरों को भी कोरोना महामारी के दौर में 5 करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई है। साथियों, हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जिसमें पहली पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व सौंपा था और जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री बने थे। और वो रिज का मैदान एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जब उस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहे थे। और उसके बाद लगातार 4 वर्ष का शानदार कार्यकाल, जब जब जनता की ओर से कोई मांग आई, जब जब लगा जनहित में कुछ करना चाहिए और लगातार एक एक दिन कोई समय व्यर्थ नहीं गवाया, हर दिन नित्य नए कामों को ये सरकार करती रही है। और आज हिमाचल प्रदेश एक सर्वोच्च शिखर की ओर है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज तक दुनिया के किसी शासक ने, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने और कभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा वक्त नहीं देखा होगा जैसा इस समय काम करने वाले लोगों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखा है, झेला है। और कोरोना
जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भी हर काम को ठीक प्रकार से चलाने की कोशिश और चलाया है और जनता को परेशानी आने नहीं दी है और इसका असर पूरी दुनिया को पड़ा, लेकिन तब भी प्रयास लगातार करते रहे, कोई कमी ना हो। और आज के इस मौके पर अभी यहां आने से पहले हम सभी ने शहीद स्मारक में जाकर के पुष्पांजलि दी। जो शहीद है उसने हमारे लिए बलिदान दिया है और आज भी हिमाचल प्रदेश के अनेकों सैनिक हैं, वो सियाचिन से लेकर के और गर्म रेगिस्तान में जाकर के भी ये 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए हाथ में बंदूक थामे खड़े हैं, उनको भी हम याद करते हैं। और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को सदा स्मरण करने का अवसर ऐसे जो देश के उत्सव होते इन पर मिलता है, जिनके कारण ये सब संभव हुआ है। आइए हम सब लोग एक संकल्प लें कि हम सब लोग हमारे शहीदों का भारत, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भारत कैसा भारत हो, एक खुशहाल सदा मुस्कुराता भारत जहां किसी प्रकार का कोई अभाव न हो और एक ऐसा शक्तिशाली भारत जो पूरी दुनिया को शक्ति का, शांति का और बंधुत्व का संदेश दे सके, ऐसे विश्व गुरु के सिंहासन तक भारत मां को हम सब लोग पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब सांस्कृतिक